हेलो गाइस, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से अपना स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें 1936 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात प्री रिक्विजिट्स होती हैं। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप बहुत तेज़ी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्री रिक्विजिट क्या है, सिर्फ आपको 10 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो याद स्क्वायर्स याद करने बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हम लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें कोई रिक्विजिट की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ डिवीजन आना चाहिए कि आपने बचपन पे डिवीजन जो सीखा होगा। ठीक है, उसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट को निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट को निकालने के लिए हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, तो ये फॉर्मेट होता है स्क्वायर रूट को निकालने का, अगर आप यहाँ नोट कर रहे होंगे तो जैसे सिमिलर वे में हमें क्वेश्चन मिलता है तो ये हमें क्वेश्चन जो मिलेगा यहाँ पर, ये क्या मिलेगी, स्क्वायर रूट की वैल्यू मिलेगी। अभी कैसे निकलेगी, जैसे 16 है यहाँ पर, तो 16 क्या है, क्वेश्चन है। जो ये 16 क्वेश्चन आया है यही हमारी स्क्वायर रूट की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन और न्यू क्वेश्चन, मतलब कि टोटल जो क्वेश्चन की वैल्यू यही हमारी क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट की वैल्यू बन जाएगी। जरा फॉर्मेट में नहीं जाते हैं, जब अप्लाई करेंगे तो हमें कंप्लीटली समझ आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अगला क्या है, सिमिलर वे में जैसे हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं, नॉर्मल डिवीजन करते हैं, तो उसमें भी डिवाइजर की जरूरत होती है, इसमें भी डिवाइजर की जरूरत होती है। इसमें भी डिविडेंड आता है, उसमें भी डिविडेंड होता है, उसमें भी रिमाइंडर होता है, इसमें भी रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया छोटा सा कंपेयर कि लॉन्ग डिवीजन जो हम नॉर्मली करते हैं और स्क्वायर रूट के लिए डिवीजन जो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यूज करते हैं, दोनों सेम ही है, अप्रोच दूसरी है। ठीक है, तो हम उस टाइम स्क्वायर्स के साथ नहीं खेल रहे होते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम स्क्वायर्स के साथ प्ले करेंगे। कैसे करेंगे प्ले, अभी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात मैं क्या कर देता हूँ, अपना बेसिक फॉर्मेट बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने खींची लाइन और यहाँ पर फिर से खींची लक्ष्मण रेखा, यहाँ पर भी खींची लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा खींचने के बाद हमने स्टार्ट करना शुरू करा। सबसे पहली बात, मैंने अपनी डिविडेंड की वैल्यू लिखी 1936। 1936 लिखने के बाद सबसे पहली बात क्या करना है, हमें पेयरिंग लेनी है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या करना है, पेयरिंग लेनी है। पेयरिंग कहाँ से लेनी है, पेयरिंग लेनी है सबसे एंड से। एंड से कितने कितने की पेयरिंग लेनी है भैया, एंड से लेनी है दो दो की पेयरिंग, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हमने क्या ले लिया, लास्ट से, एंड से, हमेशा एंड से वैल्यू लेनी है। सपोज आपके पास क्या है, 936 है, तो पेयरिंग कैसे लोगे आप, एंड से, पीछे से दो दो की पेयरिंग। अब इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो कंसिडर कर लेते हैं 0 होगा इसके आगे। तो क्या कर दिया हमने, 0 और 9 की पेयरिंग ले ली। इसमें कितने की पेयरिंग ले ली, 36। हमेशा ये हमेशा याद रखना है कि कहाँ से पेयरिंग लेनी है, हमेशा एंड से पेयरिंग लेनी है। फिर जाना है लेफ्ट साइड, राइट से पेयरिंग लेनी है और लेफ्ट की साइड जाना है, और पेयरिंग कितने की लेनी है, दो दो की पेयरिंग लेनी है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हम सबसे पहली बात जो डिवाइजर लेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें, यहाँ पर 19 के लिए हमें कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए, ऐसी वैल्यू हम क्या करें, इनटू करें, जिससे क्या आ जाए, 19 के आसपास वैल्यू आ जाए। ठीक है, या 19 आ जाए या 19 के आसपास वैल्यू आ जाए। सपोज क्वेश्चन देखते हैं, 2 इंटू 2 करूँगा कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, 3 इंटू 3 करूँगा तो कितना होगा, 9 होगा। 4 इंटू 4 करूँगा तो कितना होगा, 16 होगा। 5 इंटू 5 करूँगा तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। ये तो सबको पता है, बेसिक है। अब मेरे को ऐसी वैल्यू चाहिए यहाँ पर जिसे मैं इंटू करूँ और 9, सबसे पहला पेयर देखेंगे, क्योंकि हम इसमें क्या देख रहे हैं, सबसे पहला पेयर देखेंगे। तो सबसे पहला पेयर क्या है, 19 है। कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जो 19 के बराबर हो, या तो 19 से छोटी हो, 19 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, 5 को एलिमिनेट कर दिया। 5 तो आएगा ही नहीं यहाँ पर, कहाँ पर, डिवाइजर की जगह। ठीक है, यहाँ पर क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये तीनों क्या है, 19 से छोटे छोटे हैं, 16 भी, 9 भी और 4 भी। बट जब हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो वो वैल्यू करेंगे जो सबसे ज्यादा पास है 19 के। सबसे ज्यादा पास कौन है 19 के, 16। हम देख पा रहे हैं ना, 16 है, तो 16 को यहाँ कंसिडर करेंगे। बट 16 कैसे कंसिडर करेंगे, सबसे पहला हमने डिवाइजर, क्योंकि हमारा आया कैसे है वैल्यू, 4 इंटू 4 से क्या आया है, 16 आया है। मतलब कि ऐसी वैल्यू जिसको मैं यहाँ पर उसी वैल्यू से इंटू करूं तो ये वाली वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब मेरा काम क्या है,
जो मेरा यहाँ क्वेश्चन है, ये क्या है हमारा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर लिखा है ना प्रीवियस डिजिट इन क्वेश्चन, तो यही है हमारा ये, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो हमारा यहाँ पर 4 आया, कंपेरिजन फॉर्मेट से कंपेरिजन, ठीक है। ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिवाइजर है, ठीक है। ये हमारा डिविडेंड है, तो ये भी हमारा डिविडेंड है, ठीक है। तो ये छोटा बहुत कंपैरिजन हो गया। अब क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहला जो हमारे यहाँ 16 आया, इसको क्या करना है, माइनस करना है। और यहाँ पर जो हमने 4 से इंटू 4 करा था, यहाँ पर क्या कर देना, प्लस कर देना, ठीक है। 4 प्लस कर दिया यहाँ पर। तो सबसे पहली बात यहाँ का करते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं, कितना होगा इसका, 16 माइनस करोगे तो 3 होगा, और यहाँ पर 4 प्लस 4 करोगे तो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। यहाँ तक की कार्रवाई मुझे समझ आ गई होगी आई होप सबको कि ये मेरा कैसा है। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि अगला स्टेप हमारा क्या होगा। सबसे अगला स्टेप होगा हमारा अगले पेयर को नीचे लाना। अगले पेयर को नीचे लाए तो मतलब 36 का 36 नीचे आ गया। ये अब हमारा क्या बन गया, न्यू डिविडेंड बन गया। ये क्या बन गया, न्यू डिविडेंड बन गया। अब इसके लिए डिवाइजर है हमारा 8, लेकिन 8 के आगे क्या लग जाता है, बाय डिफॉल्ट डैश लग जाता है, ठीक है। अब इस डैश की जगह भी हमें क्या करना है, सिमिलर वे में जैसे हमने प्रीवियस स्टेप में करा था, उस डैश की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है जिसकी वैल्यू को मैं उसी वैल्यू से इंटू करूं। मतलब सपोज 8 है, डैश है, ठीक है, ऐसी वैल्यू रखूं कि उसी वैल्यू से इंटू कर दूं तो मेरे इसके क्या आ जाए, आसपास क्या आ जाए, वैल्यू आ जाए, या तो इसके बराबर आ जाए या तो इसके आसपास वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, अभी 2 देखते हैं, 2 करेंगे तो कितना होगा 4, और 8 बन जाए 2 या 16, थोड़ा बड़ी वैल्यू लेते हैं, मतलब इस डैश की जगह 3 रखते हैं, उसी 3 से इंटू कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3 3 या 9, 8 बन जाए 16, 24, ठीक है। थोड़ा और बड़ी वैल्यू लेते हैं, 8 इंटू 4, ये बड़ी वैल्यू क्यों ले रहा हूँ, ताकि मैं देख सकूँ इसके आसपास वैल्यू कितनी आ रही है। तो 4 4 जा 16, 1 एक कैरी, ठीक है, 8 4 जा 32, और ये कितना हो जाएगा 33। तो यस, मेरा यहाँ पर मैं अगर 4 रख रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 336 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये कटा, ये 4 मैंने किससे इंटू करा, 4 से इंटू करा, तो मतलब मैं क्वेश्चन की जगह क्या कर दूंगा, नया क्वेश्चन रख दूंगा 44। और ये जो ये वैल्यू आई है ना 44, यही वैल्यू किसकी रूट की वैल्यू है, 1936 की। तो इतना क्लियर हुआ सबको। अब किसी को 44 का स्क्वायर पता है, किसी को 44 का स्क्वायर पता है, तो वो क्या होता है 1936। किसी को 44 का स्क्वायर पता है तो वो डायरेक्टली क्या लिख सकता है, इसकी रूट की वैल्यू 44 लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, लिख सकता है ना। तो इसी तरीके से हम, इसलिए मैं यहाँ पर गौर दे रहा था कि हमें 10 से लेकर 30 तक के क्या होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, क्योंकि जब हम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फास्ट आंसरिंग की। जब हमारा प्योर क्या है, एक डिस्क्रीट नंबर है, क्या हो जाए कि हमारे पास कंटिन्यूस नंबर आ जाए, तो उस टाइम क्या होगा, मतलब डेसिमल के नंबर आ जाए, तो उस टाइम किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 1936 ले लिया हमने यहाँ पर, इसका भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही सेम स्टेप जाएगा, क्या पहले मैंने यहाँ पर लक्ष्मण रेखा खींची, फिर एक और लक्ष्मण रेखा खींची, फिर एक और लक्ष्मण रेखा खींची, और क्या करा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 1936, ठीक है। तो जब ये पॉइंट पे जब हमारा क्या होता है, डेसिमल पे हमारी वैल्यूज होती है, तो सबसे पहली बात जैसे हम क्या करते थे, जब हमारे पास डेसिमल के सपोज ये 936 होता तो हम क्या करते थे, राइट से वैल्यू लेते थे और लेफ्ट की तरफ जाते थे। इसमें क्या करते हैं, डेसिमल जहाँ होता है, डेसिमल के राइट से 2 पेयर, डेसिमल के लेफ्ट से 2 पेयर, और सपोज यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर 0 लगा के 1 पेयर और बढ़ा देते, ठीक है। अगर यहाँ पर सपोज 6 होता तो हम यहाँ पर क्या कर लेते, एक वैल्यू को क्या कर लेते, पेयर पे ले लेते। कैसे पेयर लेना है डेसिमल पे, डेसिमल के लेफ्ट साइड और डेसिमल के राइट साइड, मतलब पॉइंट के राइट साइड और पॉइंट के लेफ्ट साइड, दो दो के क्या लेने हैं, पेयर लेने हैं, ठीक है। जितनी भी वैल्यू होगी 2 2 के पेयर ले लेना है, यहाँ से 2 2 के पेयर ले लेना है। हमेशा याद करना, जब हमारे पास डेसिमल रहता है उस टाइम ये केस लगता है, ठीक है। तो सेम सिमिलर वे में जाते हैं। तो जैसा हमने स्टेप करा कि हमें कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसके आसपास आ जाए, तो अभी हमने देखा था कि 4 से करूँगा मैं ऐसे इंटू, तो 4 4 जा 16,
16 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो 4 हमने यहाँ पर इंटू करा है इसे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 8 आ गया। इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या लग जाएगा, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये पॉइंट के बाद का पेयर उठाना है तो हमें ऊपर भी बाय डिफॉल्ट क्या लेना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट की वैल्यू को, आगे की वैल्यू को उठा सकते हैं। ठीक है, तो हमने पॉइंट लगाया और 36 यहाँ पर आया। 36 जैसे यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 36 से, मतलब अब मेरा जो नया डिवाइजर बना है वो ये बना। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसके आसपास आ जाए। मतलब यहाँ पर 80, अगर मैं 4 से इंटू करूँगा तो 4 4 जा 16, 1 8 4 जा 32 और ये 33। मतलब यस, अगर हम 4 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 336 के बराबर हो जाएगा। और इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, 19.36 की स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी, 4.4। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने डेसिमल वाले नंबर को सॉल्व करते हैं। और ऊपर देखा था हमने विदाउट डेसिमल, मतलब हमारे जब डिस्क्रीट नंबर रहता है। तो आई होप गाइज आप सबको ये समझ आया होगा किस तरीके से डेसिमल और विदाउट डेसिमल के लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट्स को सॉल्व किया जाता है। 11th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खासकर अगर मैं बात करूँ कोरिलेशन की, कोरिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्क्वायर रूट आने चाहिए, और स्क्वायर रूट की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, लॉन्ग डिवीजन से ही करना पड़ता है। ठीक है, तो होती है स्क्वायर रूट की, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है रियल एग्जाम पे। तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए। और मैंने बताया है कि आपकी स्पीड कैसे बढ़ सकती है, जब आप 10 से 30 तक के स्क्वायर्स याद कर लें तो बहुत इजी होता है गेस करना भी। अगर सपोज आपका टाइम छूट रहा है पेपर के टाइम पे, तो आप क्या कर सकते हो, गेस भी कर सकते हो या अप्रॉक्स वैल्यू भी इमेजिन कर सकते हो, अगर आपको स्क्वायर्स की वैल्यू पता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।